शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में इसके बारे में वर्णन है। बताया गया है कि भारत के जो भी नागरिक हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने, संगठित होने, सभा करने और संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे देश में राइट टू प्रोटेस्ट है या नहीं है। हमारे लोगों को राइट टू प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करने का, धरना देने का कोई कानून अगर हमारे खिलाफ आता है या हमारे साथ कोई अन्याय होता है, हमारे नागरिक अधिकारों को छीना जाता है, तो हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है या नहीं है। तो जैसा कि मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान में नागरिक अधिकारों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा किया गया है और सबसे मजबूत जो हम लोग का आर्टिकल है वो 19 है, आर्टिकल 19, जो हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन और यूनाइट होने का, टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बोलने का, अभिव्यक्ति का आज़ादी देता है, आर्टिकल 19(a), और उसके बाद से हमें संगठन बनाने का, संगठित होने का, इस तरीके का। और कोई भी हमारे खिलाफ कोई अन्याय हो रहा है, हमारे नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हमें विरोध करने का पूरा राइट है। अब जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर, राइट टू प्रोटेस्ट के ऊपर कब कब क्या क्या जजमेंट दिया है। तो आप सभी को सबसे पहले याद होगा कि सन 2012 में समाज सेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल बिल के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था और वो आंदोलन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में चल रहा था। तो उस आंदोलन को रोकने के लिए वहाँ पे बोला गया था पुलिस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लोग इकट्ठा होकर विधि व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार दिया जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने और स्टेट पुलिस ने ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट में रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली मना किया और आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस ने बोला था कि हमारे देश के लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से, सुरक्षित तरीके से संगठित रहने, भाषण देने, संगठन बनाने, अपने न्यायिक अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार देता है। यह लोगों का मौलिक अधिकार है, इसको आप छीन नहीं सकते। फिर बाद में सन 2020 में जब CA NRC का प्रोविज़न आया तो उसके खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था और जो आंदोलनकारी थे वो मेन रोड पर बैठे हुए थे, लोगों का आवागमन ठप हो रहा था, यातायात बाधित हो रहा था। तो उस आंदोलनकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आंदोलन को ख़त्म करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन ये बोला कि आप इसेंशियल सर्विसेज नहीं ब्लॉक कर सकते। मतलब कि जो आपातकालीन सेवाएं होती है जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य जो ज़रूरी चीज़ है, स्कूल बस है, यानी आप पब्लिक के रास्ते को ब्लॉक नहीं कर सकते। आप अपने अधिकार के लिए तो लड़ सकते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी इसेंशियल सर्विस का, आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको धरना देने का, भाषण देने का, एकत्रित होने का और लोकतांत्रिक तरीके से पूरा विरोध करने का आपको पूरा राइट है, लेकिन आप किसी भी तरीके से इंडिया की सोवरेनिटी को, एकता, अखंडता को बाधा पहुंचाने की कोशिश ना करें और दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन ना करें। इसेंशियल सर्विसेज होती है जैसे एम्बुलेंस होता है, फायर ब्रिगेड होता है और ज़रूरी चीज़ें होती है, उसको ब्लॉक ना करें। अगर आप इस तरीके से कोई कृत्य करते हैं तो आपके आंदोलन को, पुलिस को रोकने का, आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग करने का राइट है। तो आई होप कि आप अपने राइट टू प्रोटेस्ट को समझ गए होंगे और इससे संबंधित कोई और विषय हो तो आप, मेरा नंबर है 9818385580 व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कॉल मैसेज करके अपनी जानकारी पूछ सकते हैं। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को कानूनी लाभ मिल सके।
इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत